चाइना की स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस ने प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में बीते कुछ साल में बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनाई है। ओप्पो स्मार्टफोन के दो एक्स एम्प्लॉइज पीटी लव और कालपी ने दिसंबर 2013 को वन प्लस की शुरुआत की थी। वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन 2014 में लॉन्च किया था। तब पूरी दुनिया में एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गज स्मार्टफोन का राज था। सिर्फ 5 कर्मचारियों से हुई वन प्लस की शुरुआत। वन प्लस की शुरुआती टीम जब कैफे में बैठकर एंड्रॉइड फोन और उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही थी, तब उनकी टीम के ज्यादातर लोगों के पास आईफोन थे। इस समय पीटी लव और उनकी टीम के मन में ख्याल आया क्यों वो आईफोन की बजाय एंड्रॉइड नहीं इस्तेमाल करते। इसका मतलब प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अच्छी और बजट में आने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कमी थी। उस समय की स्टार्टअप कंपनी वन प्लस के मौजूदा टीम मेंबर्स को ये बात समझ आ गई थी कि अब उन्हें अच्छी क्वालिटी का फुल डिजिटल और कीमत को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन बनाना है। इस आइडिया के साथ वन प्लस ने अपनी कंपनी की नींव रखी। क्या आपको पता है 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने वन प्लस स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया था इंडिया में। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स की शिकायत पर साल 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वन प्लस स्मार्टफोन बैन कर दिया था इंडिया में। माइक्रोमैक्स का आरोप था कि साइनोजन सॉफ्टवेयर का अधिकार सिर्फ उसके पास है और कोई स्मार्टफोन कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उस वक्त वन प्लस वन में भी सेम साइनोजन सॉफ्टवेयर अपडेटेड था, लेकिन ये कानून सिर्फ भारतीय स्मार्टफोन कंपनीज पर लागू होता था और वन प्लस एक चाइनीज कंपनी थी, जिसके कारण 21 दिसंबर 2014 को वन प्लस के ऊपर से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बैन हटा दिया। अब मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि वन प्लस कंपनी ड्रोन भी बनाती है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऐसा ही मजाक किया था वन प्लस ने पूरी दुनिया के साथ 1 अप्रैल 2015 को, ये कह के कि बहुत जल्द ड्रोन DR1 लॉन्च करने वाले हैं वन प्लस। ये अनाउंसमेंट सुन के पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट शॉक हो गई थी। वन प्लस यूजर्स में एक्साइटमेंट बढ़ गई थी ये अनाउंसमेंट के बाद। हालांकि बाद में वन प्लस ने कन्फेस किया और इस प्रैंक के लिए माफ़ी भी मांगी। नवंबर 2018 में वन प्लस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था, जहां 559 लोगों ने एक साथ वन प्लस 60 की अनबॉक्सिंग की थी। ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था जहां इतने सारे लोगों ने सेम टाइम में एक ही फ़ोन की अनबॉक्सिंग की हो। शाम 9:30 में 1 नवंबर 2018 को वन प्लस सक्सेसफुल हो गया था एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने में। इसके पहले ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सैमसंग ने बनाया था। पूरी दुनिया में इंडियंस को फर्स्ट चांस मिला था वन प्लस 60 को अनबॉक्स करने का और उसे रिव्यू करने का। एक और कहानी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो है HD कंटेंट चलाने के लिए वन प्लस 5T का अपडेट। उस वक्त तक दूसरी कोई मोबाइल कंपनी ये फीचर नहीं दे पा रही थी, इसलिए वन प्लस ने तय किया कि आप खुद से ये अपडेट नहीं कर सकते, आपको अपना मोबाइल सर्विस सेंटर लेके जाना होगा। ये अपडेट सिर्फ सर्विस सेंटर में हो सकता है। वन प्लस यूजर्स को अपडेट फीस कॉन्फिडेंशियल रखनी थी और ये वादा करना था कि 5 दिनों से ज़्यादा आप अपना फ़ोन सड़कों पर लेकर नहीं चल सकते। ये 2 वादे करने थे वन प्लस यूजर्स को ये अपडेट करवाने के लिए। हालांकि नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, चाइना और यूरोप से बाहर रहने वाले वन प्लस ग्राहकों पर ये नियम नहीं लागू होता था। अगस्त 2014 में वन प्लस ने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था लेडीज़ फर्स्ट। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लेडीज़ को वन प्लस सिंबल का टैटू बना के और उसकी फ़ोटो क्लिक करके वन प्लस फोरम को भेजनी थी उसे जज करने। विनर्स को लेटेस्ट वन प्लस फ़ोन गिफ्ट में दिए जाने वाले थे, पर यह कॉन्टेस्ट वन प्लस के इतिहास का सबसे छोटा कॉन्टेस्ट साबित हुआ। इसके पीछे रीज़न था कि काफ़ी सारे वन प्लस यूजर्स इस कॉन्टेस्ट के वजह से ऑफेंड हो गए थे
इसीलिए OnePlus ने कुछ ही घंटों में इस कॉन्टेस्ट को रद्द कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि OnePlus अपडेटेड वर्जन में जुड़ने वाले इस टी का आखिर क्या मतलब होता है? अक्सर स्मार्टफोन कंपनीज अलग अलग स्मार्टफोन मॉडल्स के साथ इस तरह के अल्फ़ाबेटिकल टर्म जोड़ती है। ठीक इसी तरह OnePlus ने भी 5, 6, 7, 8 के नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन में टी को जोड़ा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।